संरक्षण के लिए बनाई गई योजना को रेत माफिया ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रेत माफिया घड़ियालों के रहवास चंबल नदी के रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। सरकार के निर्देश पर रेत की चोरी को रोकने की कार्रवाई बीते 8 दिन से चल रही है, जिसमें कई जगहों से जब्त 70-75 लाख रुपए की कीमत के रेत को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन फिर भी रेत माफिया अवैध उत्खनन में जोर शोर से लगे हुए हैं और विलुप्त प्रायः जलीय जीव घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल नदी से रेत का उत्खनन और परिवहन लगातार किया जा रहा है, प्रतिबंधित होने के बावजूद भी। और बता दें कि नदी के कई घाटों से चोरी छिपे रेत निकाला जा रहा है। आपके माध्यम से मैं देखता हूँ, मौके पर जाके चेक करवाता हूँ और उसे भी मतलब अवरोध कराऊंगा और रास्तों को जेसीबी से खंती खुदा के उखाड़ने का पूरा प्रयास करें। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के 435 किलोमीटर क्षेत्र से रेत का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसको उच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि विलुप्त प्राय जलीय जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस रेत का नदी के तट पर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन रेत माफिया भी तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत को चर्चार्थ कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चंबल नदी के जैतपुर का वो घाट है जहां से रेत का अवैध उत्खनन बीती 2 रातों में हुआ है। आप देख सकते हैं कि नदी का जो पानी है नीचे से वो ऊपर बाहर आ गया है। और मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मशीनों से ये रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। आप ये टायरों के निशान जो देख रहे हैं, ये जेसीबी मशीनों के टायरों के निशान हैं। जेसीबी मशीनों से इसका खनन किया जाता है और इस खनन को करके लोडर के माध्यम से ट्रैक्टरों में भरा जाता है। वो ट्रैक्टर आप देखिए पीछे ढेर लगे हुए हैं रेत के, और वो रास्ते तक जो पीछे रास्ता है जैतपुर गांव के पीछे का, वो वहां तक रास्ता बनाया हुआ है जहां से चोरी छुपे रास्ते से इस रेत को ले जाया जाता है, बाजार में बेचा जाता है। चंबल नदी का ये वो किनारा है जहां पर घड़ियाल जो विलुप्त प्राय जलीय जीव है उसका संरक्षण और संवर्धन इसी रेत में होता है। और वो भी आप देखिए नदी के बिल्कुल किनारे से ये हो रहा है। आप देखिए लगभग 50 से 100 फुट की दूरी मात्र है। वो नदी में आप वो पक्षी देख रहे होंगे, ब्राह्मणी डक है जो कि नदी में भ्रमण कर रहा है। और वहां से ये रेत की दूरी जहां से खनन हो रहा है वो मात्र 100 फुट की दूरी बताई जा रही है। और इस 100 फुट की दूरी से ही रेत माफिया खनन कर रहे हैं, यानी कि इनको कोई खौफ नहीं है। हालांकि प्रशासन लगातार इनके एकत्रित किए हुए रेत को नष्ट कर रहा है। लाखों रुपए कीमती रेत कई घाटों पे नष्ट किया जा चुका है, लेकिन रेत माफिया अपने अलग अलग रास्ते, अपने अलग अलग घाट बना रहा है, यानी कि रेत का अवैध उत्खनन बेखौफ जारी है। हालांकि अभी भी 2 कंपनियां पुलिस को दी गई हैं, वन विभाग को दी गई हैं, जो सिक्योरिटी में लगाई गई हैं विभिन्न घाटों पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेत माफिया लगातार खनन करके और परिवहन कर रहा है, यानी रेत की चोरी कर रहा है। इससे जलीय जीवों का संकट पैदा होते देखा जा सकता है।